बहुत सुंदर। आइए आप सबको हम बताते हैं प्राणायाम कैसे और विधि करने की, कैसे और किस विधि से करें। ये बहुत कम समय में आप सब लोग ध्यान दीजिए, आप भी। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, बहुत सुंदर। राजेश जी बहुत अच्छा प्राणायाम करते हैं, बहुत दबा के करते हैं। अरविंद जी भी बहुत अच्छा करते हैं, क्या बात। बहुत से मित्र हमारे हैं जिनका नाम अरविंद कुमार त्रिपाठी जी भी है, अरविंद कुमार मिश्रा जी भी हैं, अरविंद शर्मा जी भी हैं, अरविंद गौड़ जी भी हैं, अरविंद यादव जी भी हैं, अरविंद कुमार सिंह जी भी हैं, ऐसे अनेक हैं। तो अरविंद कुमार त्रिपाठी जी की बात कर रहे हैं हम, अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ। आइए, बहुत कम समय में लंबी और गहरी श्वास भर के भस्त्रिका, इससे पहले उद्गीत भी। जो स्वस्थ हैं, जिनको अभी तक कोई किसी प्रकार का रोग नहीं हुआ है, वो भविष्य में भी भगवान उन्हें स्वस्थ बनाए रखें, उनके लिए सारे प्राणायाम हैं जो मैं कर रहा हूँ। और जो स्वस्थ नहीं है वो संपर्क करने के पश्चात ही प्राणायाम करेंगे, उनके लिए सारे प्राणायाम नहीं हैं। देखिए, डिजीज़ वाइज भी प्राणायाम हैं और जो स्वस्थ हैं उनके लिए सारे प्राणायाम हैं। वो तो हठ योग भी कर सकते हैं, लेकिन संरक्षण में ही करें, ये भी ध्यान रखना। लंबी सांस भर के भस्त्रिका, बहुत सुंदर, दबा के करिए ये भस्त्रिका। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे ही करना, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद कपालभाति। बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं, इस तरह से कपालभाति प्राणायाम। यस। इसके बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। लंबी और गहरी सांस भर के छोड़ेंगे बाहरी सांस को रोक करके ये क्रिया करेंगे। पूरक, कुंभक, रेचक की क्रियाओं में यह केवल और केवल पूरक और कुंभक है, इस तरह से। और इसी में 3 बंध लगेंगे, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, तीनों बंध लगाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे आंतों को बिल्कुल बैलेंस करते हुए एकदम मध्य में ले जाना है, जितना आप अंदर तक खींच सकते हैं। इससे इंटेस्टाइन में किसी प्रकार की कोई डिजीज़ भविष्य में कभी नहीं होगी। जो मल इत्यादि जम जाते हैं, उनके खिंचाव से जब हम आंतों के स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो उसके मध्य में बना हुआ जो मल है वो ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होकर के बाहर निकल जाता है शरीर के माध्यम से, इस तरह से। इसके बाद इसी का अभ्यास करने के पश्चात आप नौली क्रिया कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, निरंतर अभ्यास के बाद आप शरीर के साथ खेल सकते हैं, लेकिन वह खेल भी पूर्ण सावधानी पूर्वक होना चाहिए। इस तरह से नवली क्रिया कर सकते हैं। इसके पश्चात लंबी और गहरी सांस भरेंगे, बाहर छोड़ करके सांस को रोकेंगे और अग्निसार क्रिया करेंगे। करिए करिए करिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। अभ्यास से आएगा, अभ्यास से आएगा। अचानक से कोई चीज़ नहीं होती, धीरे धीरे अभ्यास से आ जाएगा। हाँ, पहले धीरे धीरे।
उसके बाद फिर इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ा दीजिए। हाथ से नहीं, हाथ से नहीं, जबरदस्ती नहीं, आराम से, स्वतः जितना होगा उतना ही उत्तम होगा। यह अग्निसार क्रिया। इसके पश्चात हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। आराम आराम से ही देखिए, जितना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं, कोई जोर नहीं, कोई खिंचाव नहीं, किसी प्रकार से आपको खिंचाव नहीं करना है। इसका बहुत सावधानीपूर्वक ध्यान रखना है। आराम आराम से सांस को लीजिए। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसी के बाद उज्जाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा, उत्तम तभी होगा जब आपके खराश, गले में जो मल इत्यादि लगे रहते हैं वो पूरी तरह से खांसी के माध्यम से, कफ के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। आपका कंठ बिल्कुल साफ हो जाता है। टॉन्सिल के लिए बहुत ज़बरदस्त, थायराइड के लिए ये जान लीजिए, ये सब रामबाण प्राणायाम है। ये ग्लैंड्स के लिए, जो हमारी ग्रंथियां हैं उनके लिए, टीबी के लिए, दमा अस्थमा के लिए, अरे बहुत ज़बरदस्त है। इसको करिए तो सही। 6 महीने लगातार जो कर लेगा प्राणायाम, जो भी कर लेगा, एकदम ये जान लीजिए कि रोगों से उसकी शरीर पूर्ण रूप से एंटी रोग प्रोटेक्शन उसे प्राप्त हो जाएगा। रोग उसके शरीर पर हावी नहीं हो सकते। हावी क्यों नहीं हो पाएंगे? जब आप आचरण, आहार, व्यवहार और योग, ये चारों चीज़ों का सम्मिश्रण आप कर देंगे, उत्तम हो जाएंगे, तो रोग ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। वैसे वास्तव में ये जान लीजिए कि काया रोग का ही घर है। आपकी दिनचर्या बिगड़ी, रोग हावी हो जाएंगे। दिनचर्या को शुद्ध रखिए, नित्य योग प्राणायाम करिए और सदा सर्वदा निरोगी रहिए। यस, आइए इसके पश्चात भ्रामरी। इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम 3, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 20 बार भी कर सकते हैं, 50 बार भी कर सकते हैं। जिनको अनिद्रा इत्यादि की शिकायत हो, 25 बार सुबह, 25 बार शाम भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। खूब अच्छी निद्रा आएगी, उनको खूब नींद आएगी। और जो बहुत ज़्यादा डीप सोचते हैं, अथवा हम कहते हैं कि ये बहुत डीप हो गए हैं, बहुत सोच में डूब चुके हैं, चिंताओं से ग्रस्त हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त है। और आत्मानुभूत के लिए भी, अध्यात्म के लिए ही, आप यदि आत्म का अध्ययन करने चाहते हैं तो उसके लिए भी भ्रामरी प्राणायाम बहुत उत्तम है। पुनः उद्गीत करेंगे। इससे पूर्व वैदिक प्राणायाम एक बार कर लेंगे। पूरा कुंभक रेचक, दाहिनी नासिका को बंद करके पहले। ये तो मैं प्रथम श्रेणी बताया, इससे प्रारंभ करिए। लेकिन उत्तम सीढ़ी इसकी वैसी है कि आप जब सांस लें और जब सांस छोड़ें तो बिल्कुल साउंड नहीं होना चाहिए। आपको भी ये किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े कि आप सांस ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं। बहुत धीरे धीरे।
गायत्री मंत्र के साथ करिए, अथवा किसी गायत्री के साथ करिए, अथवा ओम नाद के साथ आप यह प्राणायाम करते रहिए। पुनः उद्गीत इस तरह से प्राणायाम करके दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, दोनों पंजों का, और नेत्रों को सेकते हुए नेत्रों को खोलेंगे। इस तरह से आप नित्य थोड़े समय का यह प्राणायाम करके, इसका अभ्यास करके नित्य करिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, उसका हमेशा ध्यान रखिए। आपको किसी काम के लिए जब आप जा रहे हों और मन न करता हो, तो उस कार्य को आप ये जान लें कि आलस्य जो है आपका शत्रु है, वह आपको रोक रहा है कार्य करने से। तत्काल उसका प्रतिरोध करिए और उसे वहीं स्टॉप करिए और तुरंत कार्य के लिए निकल लीजिए। किसी कार्य के लिए सारे कालखंड परमात्मा के हैं, ऐसा ध्यान में रखिए। सारा दिन नारायण का है, इसका सर्वदा ध्यान रखिए और कार्य को करने में पीछे न रहिए। आपका सभी का दिन शुभ हो। यह 11 मिनट और 37-38 सेकेंड का वीडियो है, इसे नित्य इसका प्रयोग करिए। धन्यवाद। 42 मिनट हो गया, अब 43, 44 और 45।